बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी, प्रोग्राम खुशवक़्त के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज जो प्रोग्राम है इसमें मैं एक दो तीन चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा महंगाई की। जो बिजली के जो बिल्स हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान की जो गरीब तबका है और मीडियम तबका है, इसको हिला के रख दिया है। जो आदमी 20,000 से लेकर 50,000 तक कमाता है, जब उसका बिल ही 20,000 आ जाएगा या 25,000 आ जाएगा, तो वो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। अब अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि लोगों ने जो है बिल ना देने शुरू कर दिए। और पाकिस्तान में फ्यूचर इतने जगहों पर वाक़या पेश आए जहाँ बिल ना देने पर काटने के लिए आए, तो उन्होंने उनको वहाँ पर तशद्दुद करके भगा दिया। इस तरह मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये वाक़यात सामने आ रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है कि लोगों के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं, और ये हुकूमत इस किस्म की बेहिस है कि ये देखते हुए कि ये बिजली के बिल्स जो हैं ये नहीं वहाँ इस तरह बढ़ सकते, फिर भी ये बार बार उसके बिल्स में इजाफा किए जा रहे हैं। इस वजह से मैं चाहूँगा कि पहले आप कुछ थोड़ी सी दूसरी बातें भी करेंगे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने तुषाखाना केस में इमरान खान साहब के हवाले से बात की कि जो केस जो है ये गलत तरीके से जो है इसका फैसला हुआ, तो फिर उन्होंने हाई कोर्ट से की ऑब्जर्वेशन दी। और इसके ऊपर हाई कोर्ट भी अपनी जगह पे खड़ी है, उसने भी कुछ फैसला आज तक अभी तक नहीं किया। अभी कोर्ट्स के आप एक दूसरे के आमने सामने भी आ गई हैं, और इलेक्शन कमीशन का मामला है तो प्रेसिडेंट साहब वो भी आमने सामने आ गए हैं। पता नहीं यार हमारे मुल्क को क्या हो गया, कौन ताकतें हैं, कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क के अंदर ही हम एक दूसरे को दुश्मन बनाने में कामयाब हो रहे हैं। बैरूनी हाथ अंदरूनी हाथ है जिनकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर रहते हुए भी हम एक दूसरे को दुश्मन बन चुके हैं। इसकी पूरी हम बात करेंगे। बात भी मैं करता हूँ जिसका कि खवातीन के हवाले से, जिस खवातीन ने एक उसकी वीडियो आई, मैं चाहता हूँ कि वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप वो वीडियो भी देखें और फिर अंदाज़ा करें कि ये क्या जुल्म है यार। ये वीडियो देखें प्लीज़। कोई बीवी की चूड़ियां बेच रहा है, कोई बेटे की बालियां बेच रहा है, कोई अपना मोबाइल बेच रहा है और बिजली के बिल अदा कर रहा है। कोई किसी के आगे हाथ फैला रहा है, कोई अपने बच्चे की साइकिल बेच रहा है और इस बिजली के बिल के अजाब से जान छुड़वाने के लिए 1 महीने के सुकून के लिए अपने घर का सुकून बर्बाद कर रहा है कि कहीं मीटर ना उतार के ले जाया जाए। हमारा ऐसा कामयाब पाकिस्तान है कि जिसकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपया है, उसे बिजली का बिल भी मुफ्त है, उसे घर भी कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है, उसे गाड़ी भी दी जाती है, उसे पेट्रोल भी दिया जाता है। और जिस गरीब की तनख्वाह 35,000 रुपया है, उसने बिजली का बिल भी खुद पे करना है, उसने घर का किराया भी देना है, उसने बच्चे भी पालने हैं, उसने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी डलवाना है और मोटरसाइकिल भी उसको अपने पल्ले से खरीदनी है। उसके बावजूद कुत्ते वाली वो ही करवाता है, उसके बावजूद बॉसेस से वो ही सुनता है, उसके बावजूद उसको अपनी नौकरी की कोई गारंटी है ही नहीं कि आज आया हूं पता नहीं कल मैं आऊंगा नौकरी से निकाल देंगे या नहीं। यहाँ पर ये रिस्पेक्ट है हमारे पाकिस्तानियों की कि पाकिस्तानी जो हैं किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए वो क्या कहते हैं ना, मजबूर हो चुके हैं। इतना मजबूर कर दिया गया बिजली के बिलों में, किस तरह से इजाफा किया गया है। जहां पर 150 यूनिट चला है उसे 250 पे लेकर गए हैं, जो 250 चला है उसको 350 पे लेकर गए हैं। तकरीबन 100 यूनिट जो है हर बंदे के मीटर में 2 नंबरी करके वापडा वालों की तरफ से ये किया गया है। अगर आप लोग एवरेज लगाएं तो इनको लग रहा था, इनको ये यकीन था कि ये आखिरी महीना है एसी चलने का, ये आखिरी महीना है पंखे चलने का, ये आखिरी महीना है कूलर चलने का, तो इसलिए बिल फाड़ के भेजो ताकि अपनी जेबें भी भरी जा सकें। ये नीचे छोटे तबकों का कोई लेना देना नहीं है। ये तबके वो जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए ना अदारों के अंदर, जो तनख्वाहें भी अच्छी लेते हैं, अपने जो अलाउंसेस भी लेते हैं, जो अपनी तनख्वाहें भी डबल करवाते हैं, उसके बावजूद ये अपने घरों के किराए भी लेते हैं, ये वापडा से मीटर के वो जो थे ना यूनिट्स भी लेते हैं, उसके बावजूद ये जो है अवाम की खाल उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। 10 तारीख को रीडिंग लिख के जाई गई, उसके बावजूद 16-17 को दोबारा आ रहे हैं, मतलब कि यूनिट बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। अपने मीटरों को ना घरों के अंदर लगाना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी है ना, ये जो अदारों में बैठे हुए सरकारी नौकरियां करने वाले वर्दियों वाले या जो भी है यूनिफॉर्म जो पहने हुए हैं इन्होंने, जिस भी अदारे से ताल्लुक है इनका, ये पाकिस्तानियों को आसानी से जीने की छूट नहीं दे सकते। इस बार वापडा वालों ने पाकिस्तानियों की खाल उतारने में कोई कसर
नहीं छोड़ी। और ये वापडा वाले जो हैं अपने घरों के 3-3 हज़ार यूनिट जो हैं वो सालाना लेकर बैठे हुए हैं। मतलब कि ये एसी चलाएं, भांबड़ चलाएं, जो मर्जी लगाएं, ये फैक्ट्री लगाएं, इनके बाप भी इनको जो है ना बिल नहीं भेज सकते। मगर पाकिस्तानी अवाम जो गरीब है उसको मारने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं ना, गरीब नहीं रहेगा। गरीब को वैसे ही ये मार देंगे, गरीब ने रहना कहाँ पर है। जब एक घर में चीजें बेच बेच कर बिजली के बिल और पेट भरा जाए, वहां पर गुर्बत जो है ना वो इंसान को वैसे ही मार देती है। तो खैर, आप लोग अपने घर के बिजली के बिल जरूर बताइएगा कि क्या आए हैं। अपनी अपनी कीमती राय से भी आगाह किया करें कि आप लोग क्या कहते हैं कि इस पाकिस्तान में कामयाबी और तरक्की जो है वो कितने साल दूर रह गई है। क्योंकि एड़ियां रगड़ रगड़ के ना पैर थक गए हैं, मगर पाकिस्तान में कामयाबी सिर्फ उसके लिए है जो सीट पर बैठा रिश्वत के लिए हाथ फैला रहा है। अल्लाह हाफिज। जी, तो नाज़रीन, अभी आपने ये वीडियो देखी, आपने देखा ये खतून कितनी परेशान है। उसको समझ नहीं आ रही कि वो एक्सप्लेनेशन कैसे दे, घर का खर्चा कैसे चले। इस तरह हजारों फैमिली ऐसी हैं पाकिस्तान में, लाखों फैमिली ऐसी हैं जो कि बिजली का बिल देने से कासर है। बिजली के नरखों में इतना इजाफा कर दिया है कि पूरे पाकिस्तान में लोग परेशान हैं, खासकर छोटा तबका जिनकी तरफ हैं थोड़ी हैं। उस वाले से मेरी जो है हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि आप खुदा का खौफ करें और ये गरीबों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, बार बार जो बिल आप बढ़ा रहे हैं, तो ये कहाँ से बिल पे करेंगे, कहाँ से इनके पास इतने पैसे आएंगे। जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं बेचारे वो अपना गुजारा करते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनको क्यों उनकी ज़िंदगी में इजाफ ला रहे हैं। एक घर के अंदर, जिससे आपको पता है, एक कमाने वाला 6 जी खाने वाले, फिर बच्चों की फीसें, मकान का किराया, खाने पीने की चीज़ें और बिजली का बिल, जो सारे पैसे बिजली के बिल के ऊपर ही चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा। इस तरह के बहुत सारी वीडियोस जो है सोशल मीडिया के ऊपर आई हुई हैं। बिजली के बिल्स के वाले से लोगों ने कहा कि बिल हम नहीं देंगे, कुछ लोगों ने बिल फाड़ कर फेंक दिए। एक जगह पर वाकई ये भी पेश है कि जहाँ पर बिल लेने गए तो उन्होंने वो बिल जो है मीटर काटने वाले को वो वहाँ पर शर्त का निशाना बनाया। तो ये नाज़रीन बड़ी अफसोसनाक बात है। इस वाले से जो है हुकूमत पाकिस्तान को और मुतल्लिका डिपार्टमेंट को, उनको जो कीमतें जो बढ़ रही हैं वो नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं जो है उस हवाले से जो परेशानी है लोगों की। देखें, लोग ख़वातीन, देखें ख़वातीन हाउस वाइफ है, जो किस तरह, जो आपने जो उसकी बात सुनी कि वो किस परेशानी के आलम में जो उसने सारी बात बताई, भी जो वीडियो मैंने अभी आपने देखी। दूसरी बात नाज़रीन मैं करूँगा आज, सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था कि जो कुछ हुआ है वो चंद एक, जिस तरह के लतीफ़ खुसा साहब ने कहा जी कि ये केस की मेंटेनेबिलिटी का सवाल है कि ये मेंटेन हो भी कॉम्बेट हो सकता है कि नहीं। पहले तो उसके ऊपर जो केस किया हुआ है, ये उसकी वो मेंटेनेबिलिटी बनती नहीं, क्योंकि 120 दिन के बाद कोई जो केस ये जो है इस वाले से नहीं पूछा जा सकता। मगर ये जो दिन है 700 के कितने 800 से दिन ज़्यादा हो गए, ये कैसे, ये मेंटेनेबिलिटी है ही नहीं इसकी। तो फिर यहाँ पर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन के इनको प्रॉपर बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। और इस तरह कई ऐसी चीज़ें लू ऑन लोप्स रह गए थे, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है वो इस बात पर कायल हो गए कि जिस तरह ये उनको लग रहा था कि इनको वाकई प्रॉपर मौका नहीं दिया गया। बहुत सारी चीज़ें लू पोल जो रह गए थे उनको देखते हुए उनका भी जो है माइंड नजर आ रहा था। फिर जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी हाई कोर्ट को कि अगर 8 तारीख को केस लगा था तो आज तो 28 हो गई थी, इतनी देर तक क्यों नहीं लगा, जो खान साहब जेल में है। तो वो उन्होंने भी फिर ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने फिर कहा कि जिससे उन्होंने हाई कोर्ट से कहा कि वो फैसला करें, तो कल 1 बजे तक का हम टाइम देते हैं। तो 1 बजे तक हाई कोर्ट भी, फिर आपको पता है हाई कोर्ट है, तो उन्होंने फिर 1 बजे का टाइम नहीं दिया। तो वो इनके एक किस्म की बात हुई कि दूसरे बुकला बढ़ा दिया। आपको अपनी जगह पे वकील साहब आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी किसी बार के प्रेसिडेंट साहब ने कि जी वो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के मामला में दाखिल कर दिया।
دیکھیے کیس لگا ہوا ہے 7 تاریخ کا، اس کو آپ نے لٹکا کے رکھا ہوا ہے تو کہاں جائیں پھر؟ بتائیں، ایک سابقہ پرائم منسٹر ہے جو جیل میں ہے، اس کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کا رائٹ بنتا ہے. تو یہ آپ کو بعض کی سیاست بیک اپ نہیں ہے، وہ کچھ بعض کسی کو پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، کوئی بار کسی کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ پھر اب یہ ادارے آمنے سامنے آ گئی، یہ بڑا افسوسناک امر ہے. اور دوسرا آپ دیکھ لیں کہ جو صدر صاحب ہیں انہوں نے بلایا الیکشن کمیشن کو بھی ڈیٹ کے لیے مشاورت کریں گے کون سی ڈیٹ کا اعلان کرنا ہے، تو الیکشن کمیشنر نے جانے سے انکار کر دیا. یہ محترم شباشی صاحب اور جو دوسرے پی ڈی ایم حکومت کی مہربانی سے جو قوانین پاس ہیں اس قانون کے حساب سے ہمیں خود ہی ڈیٹ دینی ہے، ہمیں آپ کی اس مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہی الیکشن کمیشن جو ہے امریکہ کے سفیر کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے. تو انٹرنیشنل ورلڈ پہ بھی اس کا ایک امپریشن پڑ رہا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بہت ساری چیزیں جو ہے یہ چل رہی ہیں. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جوڈیشل سسٹم کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. کبھی اس کی جوڈیشل سسٹم کو پیسہ نہیں خرچ کیا. اگر اچھا خاصا پیسہ انویسٹ کیا ہو، ججز زیادہ ہوں، بہت ساری چیزیں اچھے لاز پاس کیے گئے، مگر یہ سیاستدان کبھی چاہتے ہی نہیں کہ یہ جو عدالتوں کو پاورفل بنایا جائے یا عدالتیں پاورفل ہوں، کیونکہ پھر اگر پاورفل ہوتی ہیں تو پھر انکار صاحب ہوتا ہے. تو یہ اپنا صاحب چاہتے نہیں ہیں. اور ساتھ یہ بھی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بلے کا نشان ہے وہ میرے خیال دیا جائے گا تو وہی رہے گا، اس کو پرابلم نہیں ہوگی. اور جو میاں نواز صاحب کی سن رہے تھے کہ بڑے عرصے سے وہ آ رہے ہیں تو خبریں یہ مل رہی ہیں کہ شاید وہ فروری میں آئے. تو یہ تھی ناظرین جو بھی کچھ چیزیں باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی. تو دیکھیں اب تاریخ کل کی پڑی ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ کرتی ہے. جو الیکشن کمیشن کا تو یہ کہ گھوم پھر کے صدر صاحب کو جب انہوں نے جواب دے دیا، صدر صاحب نے پھر وزارت جو قانون کو بھیج دیا کہ جی میں یہ دی تھی، میرے پاس یہ اتھارٹی ہے اور یہ اپنا ایک قوانین پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. تو یہاں تک تھی ناظرین یہ بات، یہ چیزیں چند آپ سے شیئر کی میں نے. تو پاکستان کے حالات بس ایسی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف یہ چیزیں لے کے جائیں اور اس ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. ناظرین انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے